दोस्तों, भाषा शिक्षण वर्ड ऑफ द डे के इस वोकैब के सीजन में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे द हिंदू के कुछ हेडलाइंस से चुने हुए शब्दों पर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द हमारे पास आया है, पहले हम वाक्य देख लेते हैं। आज का जो हेडलाइन है उसमें लिखा हुआ है, देखिए, हाउ ए आई इज हेल्पिंग कम्युनिटीज रिस्टोर मेडागास्कर्स एंशिएंट बाब फॉरेस्ट। बाब है, उच्चारण देखिएगा। बाब फॉरेस्ट्स आर थ्रेटेंड बाई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। 4,000 hectares of baobab forest in Madagascar are destroyed every year। अब इसमें जो सबसे पहला शब्द हमें मिला है वह मिला है हेल्पिंग, उसके बाद मिला है रीस्टोर, उसके बाद मिला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे अधिक भी है। देखिए, सबसे पहला जो हमें शब्द मिला है हेल्पिंग। हेल्पिंग शब्द यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ए आई इज़ हेल्पिंग, मतलब ए आई मदद कर रही है, वर्ब के रूप में। वैसे हेल्पिंग एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, खास करके हेल्पिंग खाने पीने के उद्योग में प्रयोग करते हैं, और इसकी हिंदी वर्ब के रूप में है तो मदद कर रहा है। इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो वह सिनोनिम होगा एडिंग, एड करना, और इसका एंटोनिम होगा, एड सहयोग आता है, हिंडरिंग या ब्लॉकिंग, मतलब रोकना या फिर मदद आगे बढ़ने से रोकना। इसके बाद अगला शब्द आया है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ नाउन है, संज्ञा है, इसका अर्थ है समुदाय। कम्युनिटीज़ के लिए सुटेबल जो सिनोनिम्स होगा या समान शब्द होगा वह है फैमिलीज़ या फिर नेबरहुड, और इसका एंटोनिम या विपरीत शब्द होगा विलोम शब्द। इसे लोनर्स कहते हैं, और कुछ लोग इसे इंडिविजुअलिस्ट्स भी कहते हैं। अगला शब्द है, देखिए, रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है? वर्ब है। रीस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना, जो चीज़ खत्म हो गया उसको दोबारा स्थापित करना। इसका सिनोनिम्स होता है रीइंस्टेट या फिर आप कह सकते हैं पुट बैक। दोनों में से किसी एक शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द है, उसका मतलब है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना। फिर आते हैं, अगला शब्द है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड, हालांकि थ्रेटेन जो शब्द है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ जो थ्रेटेंड है यह एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि थ्रेटेंड के बाद कुछ और शब्द आएगा। थ्रेटेंड का मतलब यहाँ खतरे में होना होगा, और उसकी अगर आप सिनोनिम्स की बात करें तो वह इंडेंजर्ड होता है, और एंटोनिम है उसका सिक्योर या सेफ। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में होना, और सिक्योर का मतलब सुरक्षित होना। इसके बाद जो अंतिम शब्द खंड आया है स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है, खेती को जला रहा है। भारत में इसे झूम या झूमा नाम से जाना जाता है, और इस खेती में क्या करते हैं, जैसे फसल की कटाई ऊपर ऊपर कर लेते हैं, बाकी उसके नीचे का जो हिस्सा बचता है उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद खेत ठंडा होने के बाद फिर उसमें खेती की बात सोचते हैं। झूम खेती जो स्प्लैश एंड बर्न है, वह भारत की झूम खेती है, और इस झूम खेती में भारत में लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आदिवासी किस्म के होते हैं कि एक जगह खेती किया, फिर उसको जला करके आगे बढ़ गए, फिर कहीं और खेती कर लिया। हालांकि इस प्रकार की खेती पर धीरे धीरे पाबंदियां लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विदेशों में भी इसका प्रचलन है, और वही कारण है कि यह जो समाचार दिया है, मेडागास्कर क्षेत्र में जंगल खत्म हो रहे हैं इसी प्रकार से, और उसको दोबारा पुनर्स्थापित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रही है। आज की चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा में फिर जुड़ते हैं, तब बात करते हैं आपके साथ।